सालों लग जाते हैं एक घर के कोने कोने को खूबसूरत बनाने में और घर को घर बनाने में। और यही घर जब 2 दिन में उजड़ जाए तो क्या होता है। आज पूजा पाठ कवच सप्तशती और चालीसा और आरती करने में बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सब करते करते गुड आफ्टरनून हो गया। तो मेरे करची से कलम तक के परिवार को गुड आफ्टरनून, दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज का दिन बहुत ही स्पेशल तरीके से मना रहे होंगे। तो मेरी आज की ब्लॉग में क्या क्या बातें खास हैं, मैं तो आज मेरे घर के सबसे फेवरेट हिस्सा यानी कि किचन का वाइंड अप करना था, मुझे पैकिंग करनी थी। तो पुराने बर्तन हैं इसमें बड़े बड़े, जो मैं जब भोज देती हूँ ना तो अपने बेटे के जन्मदिन पे उसमें बनाती हूँ। एक भाप लेने वाली मशीन थी, 2 मशीन थी, तो एक मैंने उन्हें जो मेरे हेल्प करती है ना उनको गिफ्ट कर दिया। इस तरह से सारे सामान छाँट लिए, फिर उसको गत्ते में पैक किया, सब पे नोट लिखा कि किस गत्ते में क्या क्या है, किस कार्टन में क्या क्या है। वो सारा करते 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 मुझे बहुत लेट हो गया। उसके बाद पूजा रूम की सफाई, फूल तोड़ना, पूजा के बर्तन धुलना और फिर नहाना धोना। और अब तो घर की सफाई, घर आधा हिस्सा साफ़ करती हूँ, बाकी हिस्सा तो अब पैकिंग चल रही है तो वैसे ही भरा रहता है। फिर भी झाड़ू पोछा करवा लेती हूँ। फिर पूजा करने बैठ गई तो उस पूजा में फिर वही दुर्गा कवच, सप्तशती का पाठ और इसके बाद चालीसा और इसके बाद मैंने की आरती। और फिर मुझे फाइनल वाइंड अप करना था अपने किचन का, क्योंकि इस तरह से फैला रहता है तो किचन फिर घर में खाना बनाने में किचन में मन नहीं लगता। ये मेरा एक्चुअली नॉनवेज किचन है, तो अभी इसका नवरात्रि टाइम में इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं सारा किचन का काम यहीं पर फैला करके बैठ के करती हूँ। लेकिन तब भी ये फैला रहे ना तो मन को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सारा वाइंड अप कर दिया, सारे को क्लीन कर दिया है। और ये एक्चुअली मेरे अंदर का स्टोर रूम भी है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया। और जो भी यूज़फुल चीज़ें जो मेरे पास 2 थी, एक मैंने उनको गिफ्ट कर दिया जो मुझे हेल्प करती हैं और एक सेट मैंने अपने पास रख लिया। जैसे 2 मिक्सी था या फिर 2 भाप लेने वाली मशीन थी, अचार 2 डब्बे थे तो 1 डब्बा उन्हें दे दिया। ये पुराना शहद है, ओरिजिनल शहद है, ये मैंने उन्हें दिया है कि इसमें तुलसी पत्ता, अदरक, शहद डाल के बच्चे खाएंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल शहद किसी को भी मिलना। और इसके बाद मैं लग गई खाना बनाने में। अब आज खाना बनाने में मुझे कुछ और हेल्दी और टेस्टी बनाना था, तो मैंने सोचा आज हरी मूंग की दाल का तड़का बनाती हूँ। तो मूंग की दाल या कोई भी दाल ज़्यादातर जब बनाते हैं तो लोग भिगा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पानी में रहने से ना दाल जल्दी गल जाता है। बट उसका साइंटिफिक रीज़न कुछ और है, मैं आपको वो बताती हूँ। और हर मम्मी को ना ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब मम्मी लोग ना बैठ करके किचन की बातें, उसका हेल्थ बेनिफिट्स डाइनिंग टेबल पे अपने बच्चों से शेयर करती ना तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह आज तो मम्मा ने ये भी चीज़ें बताई कि ये खाना ऐसे बना वैसे बना नहीं, इस खाने के ये फ़ायदे और ये नुकसान है, इस खाने को अगर आपने ऐसे बनाया तो फ़ायदा करेगा, ऐसे बनाया तो नुकसान करेगा। तो मुझे लगता है हर गृहिणी को ना इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि बच्चे भी आपको इम्पोर्टेंस दें, आपके घर वाले भी आपकी उस इम्पोर्टेंस को समझें कि आप सिर्फ खाना नहीं बना रही हैं। खैर बातें बहुत हुई, तो मूंग के दाल को ना मैंने भिगा के छोड़ दिया, चावल चढ़ा दिया 2 बूंद 3 बूंद घी डाल करके, और दाल को भिगो करके जो पानी है इस फर्स्ट राउंड वाला वो मैंने फेंक दिया, इसलिए क्योंकि जो दाल प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप ऊपर का पानी फेंक देते हैं तो जिन लोगों को एक्सेस प्रोटीन की प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रोटीन लेने से हड्डियों की प्रॉब्लम और कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। उनको यही करना चाहिए कि दाल को भिगा करके या चना मूंग किसी चीज़ को भिगा कर ऊपर का पानी पहले फेंक देना चाहिए। नमक डाल के दाल को चढ़ा दिया और फिर प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और आधा चुकंदर डाल के पेस्ट बना लिया। और जब तक दाल पक रही थी मैंने ये मिक्स सैलड काट लिया, जिसमें है मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, चुकंदर और ढेर सारे न्यूट्रिशंस, ढेर सारे फाइबर, नींबू और नमक, काली मिर्च डाल के खाने से पहले खा लीजिए या खाने के साथ खाइए, खाने का भी टेस्ट बढ़ता है। अब हरे मूंग की तड़का दाल तो आपने कभी बनाया नहीं होगा, और अगर बनाया होगा तो इस तरह से पक्का नहीं बनाया होगा, इतनी तो गारंटी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने घी डाला। घी खाना कभी भी नुकसानदेह नहीं होता, प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें डाला करी पत्ता, जो कि आपकी स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसके बाद इसमें डाला हींग, जो कि आपके पेट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर डाल दिया इसमें खड़े जीरे का तड़का, जो कि शुगर के पेशेंट हों या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल पर डिस्कस करके बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। फिर इसमें डाला 2 इलायची, जो कि फ्लेवर के लिए फ़ायदे तो इसके हैं ही। अब तड़का तो हो गया,
तो तड़के में क्या क्या डाला, घी, जीरा, हींग, करी पत्ता और 2 इलायची, और सबके फ़ायदे भी बता दिए। अब ये जो पेस्ट है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और साथ में आधा चुकंदर, जिससे कि इस दाल का रंग भी लाल आएगा। आपको अलग से कलर डालने का या कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं। और दूसरा, जब आप चुकंदर डाल के पीसते हैं और इस तरह से बनाते हैं तो बच्चों को आप इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं, बुज़ुर्गों को आप आयरन दे रहे हैं और आप खुद भी आयरन खा रही हैं, क्योंकि सब गृहिणियों को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डायरेक्ट चुकंदर खाना इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल लगता है। खैर, अब इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। काला नमक डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दाल। और इसमें डाल दिया है काली मिर्च पाउडर, जो कि गले के लिए, कफ के लिए, सर्दी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच सांभर मसाला। तो मैंने क्या क्या डाला है, नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर और सांभर मसाला फ्लेवर के लिए, और साथ में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी चुकंदर के उससे ना इस दाल का रंग बहुत अच्छा आएगा। और इतना टेस्टी ये दाल बनने वाला है ना कि मुझे पक्का पता है कि कल या परसों, जिस दिन भी आप ये वीडियो देखिएगा, आप पक्का बनाइएगा। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, इसको भून लीजिए और जो हमने दाल पका के रखा था वो इसमें डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए और 1 उबाल आने दीजिए, वो भी ढक करके। और इसके बाद देखिए दाल मस्त मूंग दाल की तड़का दाल तैयार है। ऊपर से धनिया पत्ती डालिए। मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद आया और उसने बोला मम्मा रात में मुझे अलग से दे देना। तो दाल, बैगन की सब्जी, लाल भाजी, आलू की भुजिया, सलाद और अचार। लाल भाजी इसलिए क्योंकि लाल भाजी भी आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है, और सलाद में तो फाइबर, आयरन, प्रोटीन ना जाने कितनी चीज़ें होती हैं। तो मैं दिन में कंप्लीट हेल्दी डाइट लेती हूँ और अपने बेटे को भी खिलाती हूँ, और मेरे ख्याल से सभी को खाना चाहिए। तो खाना खाने के बाद गई थी मैं हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे लगता है हर लेडी को साल में एक बार, इवन हर किसी को साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और अभी मैंने जब हॉस्पिटल से मैं लौट रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि नवरात्रि के टाइम में भी इतनी बारिश हो रही है, कैसे लोग पंडाल देखने जाएंगे। ये तो मौसम ऐसा बदल गया है कि कभी नवरात्रि में तो बारिश नहीं होती थी। फिर घर आकर शाम को मीठे में बनाया आटे का जो चोकर या खुद्दी बचा होता उसका हलवा। उसको पहले सूखा ड्राई रोस्ट कर लिया, भून लिया, तब तक ड्राई फ्रूट्स काट लिए और इसमें इलायची तोड़ करके डाल दिया जब ये रोस्ट हो गया। और रोस्ट होने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसको और भून लिया। और जब ये अच्छे से भून गया तब तक मैंने आधा कटोरी चीनी, पानी और थोड़ा सा फूड कलर डाल के भिगा के छोड़ दिया था। ड्राई फ्रूट्स के साथ पहले इसको भून लिया और उसके बाद जो वो चीनी, पानी और फूड कलर डाल करके मैंने भिगो के रखा था, ये वाला पानी, ये मैंने इसमें डाल दिया। हालांकि आप इसकी जगह पे अगर आपके पास किसी मिठाई की चाशनी बची उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फटाफट से ये जो आटे के चोकर का हलवा है तैयार हो गया। बहुत टेस्टी बना था और सबसे बड़ी बात की फाइबर से भरपूर है, बहुत हेल्दी है। हालांकि अब जो जा कर के मिल में आटा पिसवाता होगा उन्हें ही आटे का चोकर मिला है, क्योंकि बाज़ार के आटे से तो अब चोकर निकलता नहीं है। इसीलिए लोग फाइबर ढूंढने के लिए मार्केट के अलग अलग प्रोडक्ट खोजते हैं। तो मैं तो घर में ही वहाँ पिसवाती हूँ आटा, इसलिए मेरे पास ऐसे चोकर ज़रूर होते हैं। तो फाइनली उसके बाद जब मैं अपने घर को देखी तो वापस से मुझे वही सारे दुख फिर से होने लगा कि मैंने तो आपने देखा कि सबके किचन में सामग्री, इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं। हर घर में वही चावल, दाल और हरी सब्जी, लेकिन कुछ घरों में क्या होता है, वही डेली बेसिस पे चावल दाल सब्जी, चावल दाल भुजिया बनती है। और हम लोग चाहें तो उसको अलग अलग तरह से, उसको अलग अलग ट्राई करके कई तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं, ताकि खाने वालों को भी बहुत इंटरेस्ट आए खाने में और बनाने वालों को भी इंटरेस्ट आए। क्योंकि हम लोग बनाने में भी ना एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ बनाते बनाते बोरियत हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि वही इंग्रेडिएंट्स हों लेकिन टेस्ट नया हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कुकिंग में, किचन में, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए। मतलब जो हम खा रहे हैं, जिस तरह से बना रहे हैं, वो कितना ज़्यादा हेल्दी बन रहा है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये ज़रूर पता होना चाहिए। खैर, आज की ब्लॉग में आपने कुछ हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी बातें ज़रूर सीखी होंगी और उसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। और आज की ब्लॉग आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ढेर सारी होम रेमेडीज़, रेसिपीज़ और कई चीज़ों को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी प्लेलिस्ट, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।